इस पूरे ऑपरेशन को लेकर लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं। सुरक्षा पर ये बड़ी खबर है। पुलिस के काफिले में 6 गाड़ियां हैं, ये जानकारी निकल कर आ रही है। काफिले में 2 वज्र वाहन भी रखे गए हैं। तो आपको बता दें कि देखिए 6 गाड़ियां हैं जो काफिले को फॉलो कर रही हैं। एम्बुलेंस भी है, काफिले में पुलिस की 3 कार भी हैं। तो देखिए छन छन कर खबरें आ रही हैं और सुरक्षा घेरा कितना बड़ा है ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा घेरा जो है उसका दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि काफिले में 6 गाड़ियां हैं, वज्रवाहन है, इसके अलावा पुलिस की भी गाड़ियां मौजूद हैं, एम्बुलेंस मौजूद है इस पूरे काफिले में। क्योंकि आप देखिए राजस्थान एक ऐसा एरिया जहां पर सबसे ज्यादा घंटे जो है ये काफिला रहेगा। ऐसे में सुरक्षा घेरा, एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा यहाँ पर है। और अतीक जिस तरीके से कह ही रहा था कि मुझे अपनी जान का खतरा है, ऐसे में कोई भी चूक ना हो, कोई भी लापरवाही ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। रीमा, बिल्कुल, ये तकरीबन मोनिका हम पिछले 4 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया जब काफिले की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब मैं अपने सहयोगी भवानी का रुख करूंगी, क्योंकि भवानी हम फोकस इस बात पे कर रहे थे कि किस तरीके से उसने अपने बाहुबल का साम्राज्य तैयार किया था। अब भवानी, मुझे आपसे ये जानना है, और ये जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं और जो बाहुबली की एंट्री देखते हैं उनको बखूबी मालूम भी है कि जिन काफिले का आप जिक्र कर रहे थे भवानी, वाकई वही सच्चाई है। दशकों पहले तक यही रसूख दिखाया करता था, लेकिन आज देखिए जिन जिन पार्टियों ने उसके रसूख का फायदा उठाया, जब उसके ऊपर बनी तो सबने किनारा कर लिया। बाहुबलियों का इस्तेमाल यही होता है राजनीति में। ये उन लोगों को भी सोचना होगा जो नए नए एंट्री कर रहे हैं राजनीति में और जो बाहुबल के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल ये हस्र होना ही है। और जो अतीक अहमद को उस टाइम आप देखिए कि राजनीतिक दलों का, खासतौर पर जब समाजवादी पार्टी ने जब उसको टिकट दिया था, 3 बार निर्दलीय अहमदाबाद वो चुना गया था इलाहाबाद से, उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दिया बाकायदा, और उसके बाद में उसका रसूख और बढ़ गया। क्योंकि ऐसे जो क्रिमिनल है, ऐसे जो हाई प्रोफाइल अपराधी है, अगर उनको राजनीतिक छतरी मिलती है और वो भी बड़ी पार्टियों की, तो जाहिर तौर पर आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रिकॉग्नाइजेशन, ये मान्यता उनके अपराध के ग्राफ में बड़ी जो वृद्धि करती है। और इसी वजह से ये केवल इलाहाबाद तक का क्रिमिनल था, अपराधी था, जो पूरे यूपी के अंदर आतंक का पर्याय बन गया था। और फिर जब उसको फूलपुर से लोकसभा का टिकट मिला तो आप उसके बाद में ये संसद पहुंच चुका। यही माफिया डॉन आप देखिए कि भारत की संसद पहुंच चुका। लेकिन जब मायावती की सरकार आई 2007 के अंदर, जब पहली बार जब इसको बुरे दिन देखने पड़े, जब पहली बार इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, उन तमाम मामलों में जिसमें छूटता आ रहा था, जो इलाहाबाद का जो जिसमें इसके भाई ने जो चुनाव लड़ा था विधायक का, और सामने जो कैंडिडेट था जिसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें भी इसके खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद में ये गिरफ्त में आया और उसके बाद में कार्रवाई शुरू हुई, और जो धमकियां दी जा रही थी उसमें ही कार्रवाई शुरू हुई। और उसके बाद में जब 2014 के अंदर उसके बाद में जब उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी का शासन आया, योगी सरकार सत्ता में आई, तब फिर उसके बाद में अतीक अहमद की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ी। जो अपहरण और धमकी के मामले थे जिसके अंदर यूपी पुलिस ने कार्रवाई की, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही यूपी से यहाँ शिफ्ट किया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद पर यह बड़ी खबर, ऑपरेशन अतीक पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि वैन के सिपाही पर अतीक भड़का था। देखिए साबरमती से जब रवाना हुआ था काफिला, तो उस वक्त एक जवान पर भड़का था। तो देखिए अब झिल्लाहट, खीज, गुस्सा जो है अतीक अहमद का नजर आ रहा है। और ऐसे में आप देखिए, क्योंकि वो डरा हुआ भी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, और ऐसे में आप देखिए अपनी खींच जो है वो एक सिपाही पर निकालता हुआ नजर आया। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी कि किस तरीके से जब वो काफिले में बैठा ही था उस वक्त ये खींच जो है उसने एक जवान पर निकाली थी। लेकिन अब देखिए राजस्थान एंटर कर चुका है, और जिस तरीके से हम लगातार बता भी रहे हैं आपको कि कहां कहां पर काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। और सुरक्षा घेरा देखिए कि किस तरीके से प्रोटोकॉल के तहत जो है अब उदयपुर के रास्ते तो पहुंच चुका है, डूंगरपुर से भी आगे जो है अब ये काफिला पहुंच चुका है। ऐसे में देखिए लगातार जो है सुरक्षा के लिहाज से दोनों ही पुलिस, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस और राजस्थान पुलिस का कोऑर्डिनेशन भी जरूर नजर आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा फासला है जो यहाँ पर कवर करना है। 1000 किलोमीटर का फासला
शायद राजस्थान में ही कवर करना है। ऐसे में कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और भवानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन देखिए जिस जेल वैन से अतीक को ले जाया जा रहा है वो कितनी हाईटेक है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज जिसमें इसको ले जाया जा रहा है उसे मॉडर्न प्रिजन वैन कहा जाता है और उसमें सिक्योरिटी के अत्याधुनिक इंतजाम है। ये देखिए, यही वो वैन है जो कितनी हाईटेक है वो हम इस वक्त बता रहे हैं। वायरलेस जीपीएस सिस्टम इस वैन में है, इसी वैन में अतीक अहमद है। ये कितना हाईटेक है, कैदियों के बैठने की जगह जो है वो ग्रीन सिंबल जो आपको दिख रहा है उसमें है। बिल्कुल, देखिए ये अगर हम आपको बताएं ये वो सीट्स हैं, ये ग्रीन कलर की सीट्स हैं जिनमें कैदी बैठते हैं, यानी कि अतीक इनमें से किसी सीट पर बैठा होगा। ये अगर आपको ब्राउन कलर नजर आ रहा है तो ये खाकी रंग जो है सुरक्षा कर्मियों के बैठने की जगह इस खाकी रंग में, यानी कि यहाँ पर जो है वो सुरक्षा कर्मी बैठे होंगे। 2 कॉर्नर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इसी वैन के अंदर क्या कुछ है ये ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पासवर्ड से खुलता है, यानी जिन 5 ऑफिसर के बारे में जिक्र कर रहे हैं मोनिका, जिनके पास मोबाइल फोन है वो ही इसका लॉक सिर्फ जानते हैं। और ये कहां से ऑपरेट हो रहा है, ये लखनऊ और इसके अलावा प्रयागराज। मतलब एक सीक्रेट ऑपरेशन कैसे मूव करना है, कहां बैठा है, जो मीडिया कर्मी फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी बहुत हद तक जानकारी इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटोकॉल है और बहुत हद तक हम भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए जीपीएस सिस्टम क्योंकि लगा हुआ है तो काफिला कहां पर पहुंच रहा है, कहां जा रहा है, किस तरीके से जाना है। ये देखिए इस गाड़ी में अतीक अहमद है। ये देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 6 गाड़ियां हैं जो इस पूरे कॉन्वॉय को फॉलो कर रही हैं, लेकिन हम आपको एरो के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी कॉन्वॉय के आगे भी पुलिस की गाड़ी है, पीछे भी, और बीच में ये वो पुलिस वैन है, ये वो अत्याधुनिक पुलिस वैन है जिसमें अतीक अहमद कैद है। और ये तालाब देख पा रहे हैं, इस ताले पर वो पासपोर्ट है जो सिर्फ जो 5 अफसर हैं जो इस गाड़ी में बैठे हैं उनके पास है। ये खास तरीके से इस गाड़ी को तैयार किया गया है। ये उत्तर प्रदेश पहला राज्य है देश का जिसके पास प्रिजन वैन है। इतने हाईटेक तरीके प्रिजन वैन सारे राज्यों में है, लेकिन जिसकी क्वालिटी हम आपको बता रहे हैं कि कितनी सेफ है ये प्रिजन वैन, कि अगर कोई चाहे भी कि कोई समर्थक, उसका कोई गुर्गा, कोई गुंडा आके इस पे वार कर दे और कुछ हो जाए तो ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। ये पासवर्ड से लॉक, ये आपको जो लॉक दिख रहा है ये पासवर्ड से लॉक है। तो इतनी हाईटेक वैन है ये प्रिजन वैन। बिल्कुल, देखिए 6 गाड़ियां हैं, लगभग 6 गाड़ियां हैं पुलिस की गाड़ी और 2 ऐसी जेल वैन हैं। क्योंकि देखिए आप पूरा रास्ता है, अंधेरा भी है रात में, गुर्गे जो है लगातार कहीं ना कहीं पैनी नजर जरूर रख रहे होंगे इस काफिले पर। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कुछ हो ना जाए तो 2 ऐसी अत्याधुनिक वैन्स हैं जो इस काफिले में हैं और लगातार हम आपको ग्राफिकली भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस गाड़ी में, किस जेल वैन में अतीक अहमद है। दूसरी तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी जो है उसे फॉलो कर रही है। और तीसरी तस्वीर हम देख पा रहे हैं क्योंकि राजस्थान अब एंटर कर चुकी है ये जेल वैन, तो किस तरीके से काफिला जो है वो नॉन स्टॉप, क्योंकि इस काफिले को आगे बढ़ना है, खाना भी जो है तमाम जो अफसर हैं गाड़ी के अंदर वो गाड़ी के अंदर ही खाएंगे। नॉन स्टॉप तरीके से ये काफिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 5:45 का वो वक्त था जब बिल्कुल साबरमती जेल से ये काफिला बढ़ा था। अब 8:30 हो चुके हैं, नॉन स्टॉप ये काफिला बढ़ रहा है और न्यूज 18 इंडिया की टीम भी लगातार फॉलो कर रही है इस काफिले को। मोनिका 5:40 पे ये काफिला मूव होता है, 8:37 सेकंड्स के लिए भी ये गाड़ियां नहीं रुकी है। और जो इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव तौर पे हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये काफिला रुकेगा नहीं, ये प्रयागराज तक इसको जाना है, नॉन स्टॉप जाना है। जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ गाड़ी के अंदर करना है। इस तरीके से खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को। और बिल्कुल देखिए हम ग्राफिकली आपको बड़ी स्क्रीन पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी तेजी से ये काफिला नॉनस्टॉप आगे बढ़ रहा है उतनी तेजी से न्यूज 18 इंडिया भी इस काफिले को फॉलो कर रहा है। देखिए गुजरात से जनक जो हमारे सहयोगी है उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की, वो राजस्थान एंटर कर चुके हैं। राजस्थान में हमारे तमाम सहयोगी भवानी भी बने हुए हैं, लेकिन जहां तक भवानी उन्हें राजस्थान में मिलेंगे वहां तक जो है जनक जो है लगातार काफिले को फॉलो कर रहे हैं। और काफिले के साथ साथ रीमा हमारी हम एक्सक्लूसिव तैयारी जो किए हुए हैं अपने दर्शकों के लिए वो इस टीम के जरिए, ये जो काफिले के साथ न्यूज 18 की टीम है इसी के जरिए हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। मैं एक एक सहयोगी का इस वक्त अपने दर्शकों के सामने नाम बताऊंगी।
जनक गुजरात से निकलते हैं और कहां तक पहुंच चुके हैं? राजस्थान तक। राजस्थान से जो हमारी टीम कवर करने वाली है वो टीम है वहां से भवानी हमारे साथ जुड़े, और भवानी के बाद मोनिका मनोज मध्य प्रदेश में मिलेंगे, और मध्य प्रदेश के अलावा अमित सिंह होंगे उत्तर प्रदेश में। सीधे मैं भवानी का रुख करती हूँ। भवानी, एक बार फिर से हम उसकी अपराध की दुनिया के बारे में, उसके बाहुबल के बारे में, सियासत के बारे में सब पे फोकस करेंगे। काफिला पहुंचा कहां तक, क्योंकि हमारे दर्शक जो लगातार टीवी स्क्रीन पे बने हुए हैं उनको ये जानना है इस वक्त। देखिए, जो काफिला है वो आगे जो उदयपुर की तरफ आगे बढ़ रहा है। लगातार उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में इस वक्त है, और अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर काफिला उदयपुर पहुंच सकता है। और उसके बाद में उदयपुर से फिर उसके बाद में चित्तौड़ आएगा, चित्तौड़ से फिर कोटा, कोटा से फिर उसके बाद में बारां और शिवपुरी। ये राजस्थान का रूट है जहां पर लगातार मैं रहूंगा, काफिले के साथ में हम कवर करेंगे, और फिर उसके बाद में शिवपुरी से मध्य प्रदेश के अंदर एंटर हो जाएगा। ये जो हाईवे है यहाँ से जो ये कनेक्ट करता है, ये सीधा प्रयागराज जाता हाईवे। इस हाईवे पे सबसे बड़ी खासियत है कि ये डायरेक्ट है। यहाँ से उदयपुर से ये हाईवे निकलता है, चित्तौड़ होते हुए, कोटा होते हुए, शिवपुरी होते हुए प्रयागराज जाता है। तो ये सुविधाजनक हाथ है। इसको चूज़ किया गया, उसके पीछे 3 बड़ी वजह रही। एक वजह ये है कि ये 4 लेन हाईवे है, और इसके अंदर जो रुकने की जो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कहीं ब्रेकर नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें टॉल भी नहीं है। तो एक ये सुविधा है। दूसरा ये है कि इसमें पूरे हाईवे को जो क्रॉस करते हैं इसके अंदर, क्योंकि बाकी राजस्थान का जो हाईवे अगर दूसरा हाईवे लिया जाता है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भरतपुर होकर, उसमें जाने के लिए क्योंकि चित्तौड़ से भीलवाड़ा होते हुए जाना पड़ता, जो थोड़ा पहाड़ी एरिया हिली एरिया से अगर कोई हाईवे गुजरता है तो उसकी कुछ और चुनौतियां होती है। और ऐसे वक्त में जब इतना बड़ा हाई प्रोफाइल अपराधी है, जिसको ले जा रहा हो, इतना बड़ा कॉन्वॉय हो, जिसकी सुरक्षा सबसे बड़ा मसला हो, तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि पुलिस ने जब ये रणनीति बनाई तो ये सोचा होगा कि उस हाईवे से ले जाना रिस्की होगा, बजाय कि इस हाईवे से जिससे हम लगातार इसको ट्रैक कर रहे हैं, ये हाईवे ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा सेफ है। इसीलिए हमारे जो सहयोगी है, जनक है, वो लगातार साबरमती जेल से इसको फॉलो करते आ रहे हैं, और उदयपुर से जो अहमदाबाद से लेकर साबरमती जेल से जहाँ से रवाना हुए, उसके बाद में हिम्मतनगर के बाद में रतनपुर चेक पोस्ट, हालांकि राजस्थान बॉर्डर और अहमदाबाद में उसमें ज़्यादा फासला नहीं है, क्योंकि डूंगरपुर काफ़ी नज़दीक आ जाता है, अहमदाबाद से जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में राजस्थान शुरू होता है, लेकिन राजस्थान ही सबसे बड़ा सफ़र है इस पूरे, क्योंकि 2 वजह। एक तो राजस्थान में सबसे लंबा सफ़र है, तकरीबन 10 से 12-13 घंटे का सफ़र है। दूसरा ये है कि रात का सफ़र है जो अब शुरू हो रही है, क्योंकि रात शुरू हो रही है। रात के अंदर सफ़र में कुछ चुनौतियां होती है, स्पीड की चुनौतियां भी रहती है, बाकी चुनौतियां भी रहती है। बिल्कुल भवानी, आप नजर बनाए रखिए, और आपके थ्रू हम जानकारी तो ले ही रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दें कि डूंगरपुर पहुंच चुका है, यानी कि उदयपुर रूट पर डूंगरपुर जो है वो काफिला अतीक का पहुंच चुका है। देखिए नॉन स्टॉप, जिस तरीके से भवानी भी रीमा बता रहे थे कि हाईवे है, कोई स्टॉपेज नहीं है, ऐसे में कोई भी ऐसे चैलेंज शायद पुलिस के पास नहीं होगा, और नॉन स्टॉप गाड़ी आगे चल सकती है काफिले की। डूंगरपुर के बाद वो कौन कौन से जिले हो सकते हैं, कौन कौन से स्टेट, वो भी हम आपको अपडेट करें, सुबह से ही अपडेट करें, लेकिन एक बार फिर से ब्रीफ कर दे। इसके बाद कहा जा रहा है डूंगरपुर के बाद कि चित्तौड़गढ़ आना है, उसके बाद एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोटा का भी जिक्र आ रहा है, कोटा, भरतपुर, ये सब जो एरिया है उसको कवर करना है। जो भवानी हमें लगातार ब्रीफ कर रहे हैं कि जिस रूट पे इस वक्त है और जिस रूट पे पुलिस है, उसी रूट को फॉलो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वही इकलौता रूट अभी वहां से प्रयागराज का है। अब बीच में कोई डिसीजन चेंज हो मोनिका तो अभी हम दर्शकों को नहीं बता सकते, लेकिन यह काफिला पहुंचा का है, डूंगरपुर पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए ये तमाम तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए एक लंबा रूट है, जो राजस्थान का रूट है वो काफी लंबा है। देखिए 3-3.5 घंटे गुजरात से राजस्थान एंटर करने के लिए लग गए इस काफिले को, लेकिन अब जो है राजस्थान एंटर कर चुका है,
उदयपुर का रूट जो है काफिले ने पकड़ लिया, लेकिन डूंगरपुर जो है वो क्रॉस करेगा, वहां पहुंच चुका है। उसके बाद चित्तौड़, जिस तरीके से हमारे सहयोगी लगातार भवानी चित्तौड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और जनक जो लगातार गुजरात से फॉलो कर रहे हैं वो भी चित्तौड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ बड़े स्क्रीन पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। भवानी देखिए, डूंगरपुर क्रॉस कर चुका है काफिला, कब तक चित्तौड़ पहुंच सकता है? क्या उसके बाद कोई तब्दीली हो सकती है रूट में? देखिए डूंगरपुर के बाद में एक डिस्ट्रिक्ट और आएगा, उदयपुर आएगा। उदयपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर के अंदर काफिले की ये कोशिश होगी कि उदयपुर शहर में एंटर नहीं हो, उसकी रिंग रोड से निकाला जाए, क्योंकि अगर शहर से काफिला निकलता है तो लंबा वक्त लगता है, लेकिन उदयपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले, 10 से 15 किलोमीटर पहले एक रिंग रोड आती है जो सीधे चित्तौड़ की तरफ जाती है। तो कोशिश यही होगी कि उसी से निकाला जाएगा, जिससे कि उदयपुर शहर में नहीं जाना पड़े काफिले को, और रिंग रोड होते हुए फिर उसके बाद में चित्तौड़ की तरफ बढ़ेगा, फिर चित्तौड़ आएगा। जैसे ही चित्तौड़ आ जाएगा फिर उसके बाद में चित्तौड़ से ये नया हाईवे मिल जाएगा जो कोटा होते हुए शिवपुरी जाता है। तो अब जो वक्त लगना है वो तकरीबन अगला 1.5 घंटा लगेगा उदयपुर के लिए। इस काफिला अभी जहां पर जो डूंगरपुर से क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है, डूंगरपुर से 1.5 घंटा वो है, उसके बाद में अगला 1.5 घंटा लगेगा चित्तौड़गढ़ के लिए, यानी कि टोटल 3 घंटे लगेंगे चित्तौड़गढ़ पहुंचने के अंदर। और चित्तौड़गढ़ काफिला जब पहुंच जाएगा तो उसके बाद में अगले 2 घंटे लग सकते हैं कोटा पहुंचने के अंदर, 2 से 2.5 घंटे, और फिर उसके बाद में आगे शिवपुरी का 3 घंटे का रास्ता और है। ये इस तरीके से पूरा रूट है जी। इसमें दूसरा ये है कि जो भरतपुर की बात कर रहे थे वो रूट अब नहीं आ रहा, भरतपुर आगरा बिल्कुल अलग रूट है जी। ठीक है, अभी एक अपडेट कर दे, भरतपुर वाला रूट अभी नहीं लिया गया है, लेकिन मोनिका हम दर्शकों को एक बार फिर से बता रहे हैं कि सतीक के काफिले में क्या क्या है। बिल्कुल 6 गाड़ियां हैं इसमें, और वो 6 गाड़ियों में क्या क्या है वो भी बताते हैं। बिल्कुल, देखिए 3 कार हैं, यानी कि पुलिस के वाहन जो है वो इस कॉन्वॉय को फॉलो कर रही हैं। 2 वज्र वाहन भी इस पूरे काफिले को, ये देखिए तस्वीरें हम आपको काफिले की लगातार दिखा रहे हैं, और कौन कौन इस काफिले में मौजूद है ये भी बता रहे हैं। रीमा, 45 पुलिसकर्मी है, लेकिन दर्शकों को मैं ये भी बता दूं बहुत हाई प्रोफाइल केस है, तो यकीनन सफेद मतलब इस तरीके से भी गाड़ियां हो सकती है जिसके बारे में ना हमें जानकारी ना वहां के लोगों को जानकारी, मतलब कुछ ऐसे आपात स्थिति के लिए मोनिका तैयारी पूरी की गई होगी। 45 ऑफिसर्स और पुलिस दिखाने के लिए कुछ और भी हो सकते हैं। बिल्कुल संभावित ये है कि 6 गाड़ियां हैं, लेकिन ये भी जरूर है कि हाईटेक वैन है। 5 अफसर ऐसे हैं जिनको इस रूट के बारे में जानकारी है। बिल्कुल सीक्रेटिवली जो है ये पूरा काफिला बढ़ रहा है, लेकिन हम आपको ग्राफिकली संभावित तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी गाड़ियां हैं, कितने वज्रवान हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ और गाड़ियां भी हो सकती हैं जो पूरे रूट पर निगरानी रख रही हों, क्योंकि देखिए चैलेंजिंग है ये बहुत बड़ा ऑपरेशन। और मैं भवानी के पास जाती हूँ। भवानी, इस तरीके के ऑपरेशंस हमने देखे हैं, अभी हालिया 2 ऑपरेशन तो मुझे याद आ रहा है मुख्तार अंसारी का, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से ताल्लुक है, और विकास दुबे वाला उत्तर प्रदेश से ताल्लुक है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रही हूँ। लेकिन मैं दर्शकों के सामने ये कह रही थी, क्या इस बात में भी सच्चाई हो सकती है कि दिखाने के लिए जो पुलिसकर्मी या जितनी गाड़ियां हैं उसके अलावा भी आपात स्थिति के लिए तैयारी की गई होगी? देखिए जो इस काफिले के साथ चल रही है, इसके अलावा भी अलग अलग जो चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पर कई जगह शादी वर्दी के अंदर जवान हैं, चाहे राजस्थान पुलिस के हो, और क्योंकि यूपी पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है वो लेकर आ रही है, इसलिए जो रूट जहाँ से निकल रहा है, जो क्लियरेंस है, अलग अलग जगह कोऑर्डिनेशन में